देखिए, ये बात है जब मैं अपने होम टाउन झाझा से लगभग 1400-1500 किलोमीटर दूर हरिद्वार गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ मैंने कुछ लिखा था अपने ऊपर और तमाम उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम उम्र में प्रदेश जाना पड़ता है सबसे दूर। अचानक से ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव का आ जाना जो आपको अपने घर, परिवार, रिश्ता, नाता, दोस्त सबसे एक झटके में दूर फेंक दे। वो भी एक ऐसी उम्र में जब आप बिना सहारे यानी बिना माता पिता के चलना सीख रहे हो। तब वो समय सच में काफ़ी कष्टदायी होता है। एक ऐसे ही बेटे, एक भाई, एक दोस्त की कुछ आप बीती मनजाहिर सवाल पेश करना चाहता हूँ। यूँ तो आप बात बात पे कहा करते थे कि तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी लेकिन सीखना बंद नहीं होगा। फिर आपके द्वारा ना सिखा के दुनिया के अंधकार में ठेलना मजबूरी था क्या? और पापा, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? मुझे याद है वो दिन जब एक छोटी सड़क पार करते समय आप मेरी उंगलियां पकड़ लिया करते थे। फिर आज मुझे अकेले इतनी दूर भेज देना मजबूरी था क्या? और पापा, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में अपनों से दूर परदेश जाना ज़रूरी था क्या? और माँ, तुमसे भी एक सवाल। तुम तो बचपन में गोद में सुला के कहीं कभी अकेले ना जाने की हिदायत दिया करती थी। फिर इस कई रात और कई दिन के सफ़र को उजाला समझना मजबूरी था क्या? और माँ, मैं तुमसे भी पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? वो दिन भी मुझे याद है माँ, जब मैं किसी वैसी चीज़ की ख्वाहिश करता था जो क्षमता से परे था तो यह बात कह के टाल दिया जाता था कि तुम अभी बच्चे हो। फिर अचानक इस पड़ाव पे मुझे जिम्मेदार महसूस करवाना मजबूरी था क्या? और माँ, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? मेरे बचपन के साथियों, तुम लोग तो हरदम कदम से कदम मिला के चलते थे और हर हर कदम पे साथ निभाने के वादे किया करते थे। फिर मुझे आज अकेला परदेश जाता छोड़ तुझे अपने शहर में ही रुक जाना मजबूरी था क्या? और यार, मैं तुमसे भी पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? मेरी प्यारी बहनों, यूँ तो ज़माने में हमने कहावतें सुनी रखी थी कि सबके एक समय बाद अपने अपने मकान हो जाते हैं। एक निश्चित समय के बाद भाई और बहन एक दूसरे के ही मेहमान हो जाते हैं। पर एक भाई को नज़रों के सामने दूर जाते देखना मजबूरी था क्या? और बहन, मैं तुमसे भी पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? अपनी हर ख्वाहिशों को मार के आप तो मेरी हर जिद पूरी किया करते थे। फिर आपके होते हुए मुझे इस दलदल में जाना मजबूरी था क्या? और बड़े भैया, मैं आपसे भी पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? खैर, जब मैंने जन्म लिया तो एक ना एक दिन तो कर्मभूमि पे उतरना ही था। पर कुछ दिन और उस आंगन में काट लेता तो क्या हो जाता। हाँ, तो उस आंगन से, उस छत से दूर एक कमरे में भेज देना मजबूरी था क्या? और अंततः मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरा इस उम्र में परदेश जाना ज़रूरी था क्या? और इन सब के बाद जब वहाँ उस माहौल में व्यक्ति जीना सीखता है फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में बात खटकती है। और क्या फ़ील होता है उसको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं चुप हूँ तो क्यों, मैं रोता हूँ तो क्यों, दिन रात एक ही उदासी में सोता हूँ तो क्यों। मुझे समझ नहीं आता ये क्या कहानी है, बस मुझे सुकून के 2 पल माँ के आंचल में बितानी है। ये कैसी उलझन है, ये कैसी लाचारी है, बढ़ती उम्र के साथ कंधों की बढ़ती जिम्मेदारी है। मुझे पता नहीं था क्यों थक हार से जाते हैं लोग, पर अब लगता है पंखे से रस्सी लगाने की हमारी बारी है। मुझे इस शहर से कुछ दिन के लिए बुला लो माँ, सारी बातें समझा के अपनी गोद में सुला लो माँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे पराए शहर में रहने से सुख संपत्ति, इज्जत, शोहरत सारा बन जाएगा। पर मेरी माँ, आप इन दौलत शोहरत का क्या करोगे जब आपका लाडला ही आसमान का तारा बन जाएगा। हाँ, मैं जिद करता था क्योंकि मुझे शहर में ज़िंदगी बितानी थी, आपके द्वारा पकड़ी हुई उंगलियां बस छुड़ानी थी। पर मेरे इस फैसले को नकारने के लिए आप एक बार मुझसे लड़ तो लेते। अरे, मैं फिर भी ना मानता तो कम से कम एक थप्पड़ जड़ तो देते। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम हमारी तरह इस उम्र के मज़े क्यों नहीं लेते? तो सुनो, उधर गांव में पापा के कदम थकते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनके बाल पकते जा रहे हैं। अब उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्हें आराम तो देने दो। अरे, हम तो जी लेंगे अपनी ज़िंदगी, पहले उन्हें उनके बेटे की सफलता का मुकाम तो देने दो। पहले उन्हें उनके बेटे की सफलता का मुकाम तो देने दो।